उनको हम लोग समझा समझा के जाने के लिए दिए हैं। तो हमारा तो अभी एक ही नारा चला है, रोको टोको, दो में वो नहीं समझे तो अब तोड़ो है। तो मैं तोड़ना चालू की हूँ। जितने हिंदू भाई हैं जो विचारधारा के हैं, बहन लोग हैं, सभी अब इनको तोड़ना चालू करेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दें। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज एक जो खबर है कि ज्योति शर्मा के बारे में जो खबर वायरल हो रही है कि जिन्होंने पास्टर को जो थप्पड़ मारा, ये खबर बहुत वायरल हो रही है। और मैंने भी जब इस खबर को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे ऐसा उम्मीद थी कि शायद जो ये वीडियो वायरल हो रही है और 1-2 दिन के अंदर ये लेडीज़ अरेस्ट हो जाएगी, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी तक वो मसीह लोगों को सता रही है। और मैं आपको बताता हूँ, ये उसका पहला काम नहीं था। इससे पहले भी उसने कई घरों में जाके उसने यीशु मसीह की बेइज्जती की है, पास्टरों की बेइज्जती की है, मसीह लोगों की बेइज्जती करी है। और ईसाई जो समाज है, ईसाई तो बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन जो मसीह समाज है, ये कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनको ये जा के सता रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इस लेडीज ने ये जानबूझ के हर जगह पे जाके पास्टरों के खिलाफ काम कर रही है और पास्टरों को सता रही है, लोगों को पास्टरों के ऊपर हाथ तक उठा रही है और मसीह लोगों को सता रही है। अगर ये कह लो कि सिख धर्म के किसी पाठी के ऊपर अगर हाथ उठाया होता तो उस टाइम बवाल हो गया होता। अगर यही किसी पंडित के ऊपर, अगर पुजारी के ऊपर अगर हाथ उठाया होता तो बवाल हो गया होता। अगर किसी मस्जिद के अगर मौलवी के ऊपर हाथ उठाया होता तो बवाल हो गया होता। लेकिन मसीह लोग शांत स्वभाव के लोग हैं, पर यीशु मसीह प्यार का संदेश देते हैं, इसीलिए मसीह लोग शांत हैं। और इसको जो जिन्होंने भी ऐसा गलत काम किया वो लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को पहले आप देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। सारे बंदों के ना सुनना, तो जो शासन से तुमको मिट्टी दे, जिस घर में रह रहे हो, जो चावल है, वो सब बंद हो जाएगा। वो तो हम लोग को मिलता है सरकार से, है ना? सब बंद करो। मरना ही तो है, मरना ही तो है, ऐसा मरना है ना? रोड पे टप जा रहा है, दौड़ या बचाएगा, दौड़ जबरदस्ती क्यों जब ऊपर से बुलाएगा तब हम नीचे रहता है, तुम्हारा मर गया नीचे दबा है, भगवान ऊपर रहते हैं, वो तले में रहता है। भगवान तो ऊपर ही है, बोलेगा कि नीचे। और यीशु तुम्हारा मर चुका है, जिंदा नहीं तुम्हारा यीशु, समझ में आओ, लटक चुका है वो, लटक चुका सब। हाँ लटक चुका है। तो उसमें इतना दम था तो लटका क्यों? उधर जाना मर हो जाना था ना उसको, समझ में आ रहा है? चला गया भगो। कल मैं नहीं थी, काट के भेजती उसको, काट के। मैं नहीं थी, मैं रहती ना, काट के भेजती सबको, समझ में आया? साले बेशरम हो, हिंदू हो के क्रिश्चियन बन रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, समय है, वापस आओ। तुम्हारा कभी भी उन लोग भला नहीं करेंगे। जिस समाज में थे उसी समाज में वापस आ जाओ। अब अपने आप में से आजा बारात में है तो कहाँ दूर में है? सामने तो मार सकती हूँ, चिंता नहीं करना, है ना? हाँ मार सकती हूँ, बिल्कुल। ये मत समझना पुलिस खड़े तुम जवान लड़ाओगे तो सारे को ठोकूंगी यहाँ, समझ में आया? ज्यादा अगर दमका दिखाया ना, अगर सेक्टर में आकर तो यही गाड़ के रख दूंगी, बता देती हूँ, समझ में आया? ज्यादा उजंडता नहीं दिखाना मेरे पास यहाँ सेक्टर में आके। हाँ तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि कैसे जो ये ज्योति शर्मा, जो ये लेडीज है, ये बार बार जाके मसीह लोगों को सता रही है, अलग अलग जगहों पे जाके मसीह लोगों के खिलाफ बोल रही है, बाइबल के खिलाफ बोल रही है, ईसाई धर्म के खिलाफ बोल रही है, जबकि ईसाई कोई धर्म नहीं है। मैंने फिर बताया कि यीशु मसीह ने कहीं भी बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा ईसाई धर्म के बारे में। यीशु मसीह पे जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो उनके बारे में बात हो रही है। मैं आज अपनी राय रखना चाहता हूँ कि अगर यही काम अगर किसी मंदिर के जो पुजारी के साथ हुआ होता तो क्या इस देश के अंदर कितने वहां बवाल हो गए होते, कितने एफआईआर होते, कितने हिंदू संगठन इकट्ठे हो जाते इस बात के लिए। अगर यही बात मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि अगर किसी सिख धर्म के किसी पार्टी के ऊपर अगर किसी ने हाथ उठा दिया होता, तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं पंजाब से ही हूं, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता था।
अलग अलग संगठन खड़े हो जाते हैं। अगर यही काम किसी मुसलमान, किसी मौलवी के साथ बदतमीजी होती तो सड़कों पर रैलियां निकल जाती, लेकिन मसीह लोग शांत बैठे हुए हैं, पास्टर लोग शांत बैठे हुए हैं। एक मुर्गी, आप चिकन लेने गए होंगे, एक क्या होता है, जिस मुर्गी को पकड़ के मारते हैं वो तड़पती है और बाकी मुर्गियां अंदर बैठी रहती हैं। ऐसा ही हाल हो रखा है पास्टरों का, पादरियों का यही हाल हो रखा है कि एक के ऊपर जब सताव आता है, बाकी लोग ये प्रचार करते हैं कि माफ करो, और जब उनके ऊपर होता है तो वो बेचारे अकेले भाग रहे होते हैं और बाकी लोग कहते हैं कि माफ करो। मेरे चीजों, यीशु मसीह ने बिल्कुल कहा कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनको माफ करो। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे चीजों, मूर्ख ना बने। परमेश्वर ने हमें बुद्धि का भी आत्मा दिया, समझ का भी आत्मा दिया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम आत्मा से भी चलो और बुद्धि से भी चलो। ये लोग वो नहीं है जिनको वचन नहीं पता, ये वो लोग वो हैं जो मसीह के काम को रोक रहे हैं, सुसमाचार के काम को रोक रहे हैं, परमेश्वर के काम को रोक रहे हैं। आप जानते हैं बाइबल के अंदर पौलुस ने क्या किया? पौलुस जब यीशु मसीह के काम को रोकता था तो परमेश्वर ने खुद उसको क्या किया? उसको चेंज किया, उसके दिल और हार्ट को, और उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार शुरू कर दिया। लेकिन आपको मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूं कि जितने लोगों ने परमेश्वर के काम का विरोध किया है, उन्होंने खुद परमेश्वर का विरोध किया है और बिल्कुल वो मर मिट गए, उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। बाइबल ये बताती है इस बात को। दूसरी बात कि अगर ऐसा हो रहा है तो बाकी लोग शांत क्यों हैं? मसीह लोग शांत क्यों हैं? यूपी से, पंजाब से, हर जगह से अगर मसीही ग्रुप, जो मसीही जो संस्थाएं हैं, जो पास्टरों को लेके चल रही हैं, जो ग्रुप हैं, वो लोग अगर आगे आए और इस बात में अगर वो सीरियस हो जाएं तो वो लेडीज आज ही जेल में बंद होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। आप आर्टिकल 25A में आप पढ़ो और 295 जो संविधान भी हमें कहता है कि तुम जाके प्रचार कर सकते हो। कोई भी अगर का हिंदू कोई, हमारे गलियों में रोज टेंट लगे होते हैं, यहाँ पर टेंट लगा के लोग अपना कभी कभी कोई फेस्टिवल हो रहा है, कभी कोई फेस्टिवल हो रहा है, तो हमने तो कभी उन पे वो नहीं लगाया कि तुम अपने पूजा पाठ कर रहे हो। जब हम नहीं इनको रोक रहे, जब ये जागरण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनको कोई नहीं रोक रहा, तो जब मसीह लोग अपना प्रोग्राम कर रहे हैं तो क्यों उनको रोका जाता है? क्यों जब ये प्रचार कर रहे हैं तो उनको रोका जाता है? क्या गीता को नहीं बांटते लोग? मैंने खुद चंडीगढ़ में देखा है, सेक्टर 26 के लाइटों पे मैंने देखा है कि वहां पर भी लोग गीता बांट रहे थे। अगर मुझे अगली बार कोई ऐसा दिखाई दिया, मैं उनकी वीडियो बना लूंगा कि ये देखो कि ये लोग गीता बांट सकते हैं, तो क्या हम बाइबल नहीं बांट सकते? अगर गीता को बांटा जा सकता है तो बाइबल को भी। अगर आप बोल रहे हो कि ईसाई धर्म का प्रचार, तो आप हिंदू धर्म का भी तो प्रचार कर रहे हो। रामायण और गीता को भी बांटा जा रहा है, आपको वो भी रोकना चाहिए। अगर आप दूसरों को बोल रहे हो कि प्रचार ना करो, तो आप अपना भी रोको। तो मैं इस चीज को कंडेम करता हूं। मुझे बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी कि मसीह लोगों को, जो शरीफ लोग हैं, जो लड़ते नहीं झगड़ते नहीं है, प्रेम का संदेश है, उनको दबाया जा रहा है, उनको यहाँ तक कि अब हाथापाई पे लोग उतर आए हैं। उस वीडियो के अंदर लेडीज ने क्लियर बोला, कहते हैं कि जहां दिखे ठोको, जहां दिखे इनको मारो। ऐसे आप लोग जब आप लोग रामायण बांटने जाते हो, जब आप लोग गीता बांटते हैं, आपको कोई वहां पे ठोके तो आपको कैसा लगेगा? बाइबल इस बात को बताती है कि जो जैसा बीजता है वैसा काटता है। आप लोग ये जो बीज बो रहे हो, ये गलत बीज बो रहे हो, इसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। और आपके अंदर क्या है, कितनी नफरत है, कितनी अशांति है, कितना आपके अंदर लड़ाई झगड़ा आपके अंदर है, ये चीज आप वीडियो में दिखा रहे हो। आपने ऐसा करके आपने क्या कर दिया? खुद अपने आप को डाउन कर लिया। तो मैं इस वीडियो के मकसद से इस बहन को भी, इस महिला को भी कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगो और अपना जीवन प्रभु को दो, ताकि तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप क्षमा हो। और अगर कोई पास्टर या कोई मसीह लोग देख रहे हैं तो मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और आप लोग, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि सभी लोग एकजुट हो जाओ, सभी पास्टर्स लोग एकजुट हो जाओ, क्योंकि अगर आप एकजुट होंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा और काम करेगा। क्योंकि बाइबल बताती है इस बात को कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं वहां पे हाजिर होऊंगा। आज हम मसीह लोग इकट्ठे नहीं हैं, आज पास्टर्स लोग इकट्ठे नहीं हैं। ये मेरा मिशन, ये मेरा मिशन, ये तेरा मिशन, ये मेरा मिशन। तू प्रोटेस्टेंट है, मैं पेंटिकोस्टल हूं, तू सीएनआई है, मैं जेहोवा विटनेस हूं, मैं ओनली जीसस हूं। क्या मजाक बना रहे हैं? अरे यीशु मसीह एक है। आप प्रभु यीशु मसीह को लेके चलो, आप परमेश्वर को लेके चलो। और ये लोग वो हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया है, हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसको उनको परमेश्वर ने बनाया है और उनको मुक्ति की जरूरत है, उनको छुटकारे की जरूरत है।
और परमेश्वर उनके जीवन में तभी काम करेगा जब आप यूनिटी में चलोगे। हमें उनसे नफरत नहीं करनी है, लेकिन उनको परमेश्वर के बारे में बताना है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मूसा के टाइम पे भी परमेश्वर के लोगों को गुमराह करने के लिए क्या किया कि वहां पर भी कुछ लोग थे जिन्होंने क्या कर दिया, मेढ़ा बना लिया, जिन्होंने सोने का बकरा बना लिया और परमेश्वर के लोगों को गुमराह करने लगे। तो हिंदू लोग या चाहे मुस्लिम लोग हों, इनको बनाया किसने? उस शक्तिमान परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर के लोग हैं, बस उस परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं है। तो आप लोग को क्या करना है, आपने बताना है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो मर के जी उठा, उसने शादी नहीं की, उसने अस्त्र शस्त्र नहीं लिए और उसके जैसा इस संसार के अंदर कोई नहीं है। उसने चोरी नहीं की, उसने झूठ नहीं बोला, उसने लड़ाई नहीं की, उसने झगड़े नहीं किए। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में एक भी पाप नहीं मिलता, ना अस्त्र शस्त्र उठाया, ना यीशु मसीह मर के जिंदा हो गए, कब्र खाली है, जाके इजराइल में देख सकते हैं आप, ना स्त्री पुरुष के द्वारा पैदा हुआ। सारी क्वालिटियां जो परमेश्वर के अंदर होनी चाहिए वो है, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, सारी क्वालिटी हैं। और अगर आप किसी गुरु के अंदर या किसी के अंदर भी देखो तो ये क्वालिटियां नहीं मिलती। सब लोग आए, प्रचार किया अच्छा, लेकिन मर गए। तो यीशु मसीह सच्चाई है, हमें बताना है उन लोगों को, लेकिन अगर हम उनसे लड़ेंगे तो उनको जीत नहीं पाएंगे। लेकिन हमें साथ के साथ उनको समझाना है, यूनिटी में आके एकजुट होकर उनको समझाना है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है और ये तुम्हारा काम गलत है। अगर तुम खुद प्रचार कर रहे हो तो दूसरों को भी ना रोको, या तो तुम अपना प्रचार भी रोको। मैंने खुद देखा है गीता को बांटते हुए, मैंने खुद देखा है सेक्टर 26 की लाइटों के ऊपर, मैंने देखा है, मैं नहीं जानता वो कहां से थे, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग गीता बांट रहे हैं। तो अगर आप गीता बांट रहे हो तो बाइबल को बांटने से आप कैसे आप एक्शन ले सकते हो? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग यूनिटी में आ जाएं, आप लोग एकजुट हो जाएं ताकि परमेश्वर का काम फैले। आप सभी लोगों को जय मसीह।